नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के MNA अब्दुल लतीफ़ को 10 साल सज़ा सुना दी गई है और वो गिरफ्तार भी हो गए हैं। नाज़रीन, एकदम से माहौल बदला है। इमरान खान के साथ डायलॉग्स, बातचीत, रिहाई और फिर डील से अब मामला सीधा चला गया है सज़ाओं पे। क्या जो डील के मामलात थे वो कहीं छुप गए हैं, रुक गए हैं? और क्या इमरान खान ने कोई डील की भीख मांगी भी थी या फिर ये र्यूमर्स थे, या दूसरी तरफ से ये एक, आप ये कह लें, एक ऑफर पेश की गई थी? कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इमरान खान माफिया मांग रहा है। एक तरफ का जो मकतबा फ़िक्र है, जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख बदल के रख दी है। नाज़रीन, डील हो ना हो, 7 तारीख, फिर उसके बाद अब 5 तारीख को एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए। ईद से जस्ट 2 दिन पहले इमरान खान के केस की सुनवाई है। 31 मई को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक नई डेडलाइन का ऐलान किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी महाज पे, सियासी मैदान में असल सूरत हाल क्या है, सबूतों के साथ, बाकायदा फैक्ट्स के साथ हम शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान का जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें 5 तारीख बिल आखिर कंफर्म कर दी गई है। ये अपील है। अब जाहिर सी बात है कि एक ही तारीख पे पाकिस्तान की ये तारीख का अनोखा ही केस होगा कि एक ही तारीख पे फैसला हो जाए, होना ही नहीं है। जाहिर सी बात है, इमरान खान वो है जिसको 2.5 सालों से 3 सालों से अदालती चक्रों में डाल के हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पूरा कर रही है। जब ये निगरान हुकूमत आई, फिर उसके बाद इलेक्शंस हुए, इन तमाम टाइम में इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ उलझाया गया। पुलिस के मामलात में, थाने कचहरियों में इवन के गोली मारी गई, फिर उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी। और नाज़रीन, अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जब भी कोई एहतजाज का, किसी तहरीक का ऐलान करती है तो दूसरी जानिब से एक शोशा छोड़ दिया जाता है, बातचीत होगी, डील हो गई, बातचीत होगी, डील हो गई। नाज़रीन, ये जो मई की जंग हुई, इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट अपने पांव पे खड़ी हो गई। पाकिस्तान की ये जो कमज़ोर तरीन हुकूमत है, इसको लगा कि पता नहीं हम बड़े फन्ने खां हो गए और अब हम क्या करेंगे। जो अवामी बयानियां है उसको ताकत से पहले भी कुचलते आए थे, लेकिन अब एफिशिएंटली कुचल लेंगे। लेकिन नाज़रीन, शायद ये गलत फहमी का शिकार थे। दूसरी जानिब खड़ा हुआ शख्स इमरान खान है। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो इमरान खान 2 मरतबा जनरल बाजवा साहब से मिले। दरख्वास्त की गई कि मेरी हुकूमत को बहाल कर दिया जाए, मैं आपको ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहने दूंगा। फिर दूसरी मरतबा यह कहा गया कि जनरल बाजवा साहब के होते हुए इलेक्शन होने चाहिए। फिर यह कहा गया कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ इक़्तिदार में आने के लिए हर तरह की डील करने के लिए तैयार है। अच्छा, अब मीनवाइल बाजवा साहब खत्म हो गए, जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए। जनरल आसिम मुनीर साहब और इमरान खान के ताल्लुक को लेके PMLN PDM ने ये एक प्रोपोगेंडा किया कि जी इमरान खान जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगने ही नहीं देना चाहते थे। फिर उसके बाद जब एहतजाज हुआ तो ये कहा गया कि जी ये जो 9 मई का एहतजाज है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाने के लिए है। अब मौजूदा सूरत हाल में बीच बीच में ये भी खबरें आती रहीं कि जी इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं, 26 नवंबर हो गया, फिर उसके बाद इमरान खान आज रिहा हो रहे हैं, कल रिहा हो रहे हैं, बनी गाला ट्रांसफ़र हो रहे हैं। शेर मरवत ने मुतअद्दिद मरतबा ये कहा कि इमरान खान के साथ मुलाकातें हुई। पाकिस्तान के जो नामवर सहाफ़ी हैं, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के राइट हैंड्स हैं, उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि इमरान खान के साथ मुलाकातें हुई। नजम सेठी ने कहा इमरान खान के साथ मुलाकातें हुई। इसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने जो घर के बच्चे थे उन्होंने भी कहा कि मुलाकातें हुई। इमरान खान को कन्विंस किया गया। और नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं मौजूदा जो हालात हाज़िर हैं उस पर आ जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के लिए किसी किस्म की कोई डील नहीं है। वजह क्या है? हमने पूछा वजह क्या है, तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने 9 मई किया। इमरान खान से जनरल आसिम मुनीर साहब और जो फ़ौज की हाई कमान है वो इमरान खान से मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं। इमरान खान ही इज़ डन,
ही इज नो मोर, वो ये कहते हैं। अच्छा नादरीन, और फिर साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो इमरान खान ने किया वो किसी ने नहीं किया, इमरान खान की वापसी मुमकिन नहीं है। नादरीन छोटा सा रिकैप ले लें। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, श्रीलंका के दौरे पे गए, वापसी पे पाकिस्तान उतरना चाहते थे। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसके जहाज को नहीं उतरने देना, फिजाओं में ही कहीं ना कहीं जो होता है हो जाए, भारत में उतर जाए। बहुत बड़ा एक जो है वो टर्निंग पॉइंट था, लेकिन चूंकि फौज नीचे बैठी थी, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कैप्चर कर लिया। इट मींस दैट जनरल परवेज मुशर्रफ पे कातलाना हमला, मीमो गेट स्कैंडल आ गया, डॉन लीक्स आ गई। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। जनाब हमारे जो मौजूदा स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि मेरे पास आए, इनकी जो है इनका जिस्म पूरे का पूरा पसीने से भरा हुआ था, टांगें कांप रही थी, भारत से डरे हुए थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिए, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बयान देती रहीं। लेकिन नादरीन वही आसिफ अली जरदारी साहब आज सदर पाकिस्तान हैं, वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है, और वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की जान लेने की कोशिश की, आज उनके भाई साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। नादरीन ये पाकिस्तान है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात अच्छे बुरे अच्छे चलते रहते हैं। पाकिस्तान में दो तल्ख हकीकतें हैं, हकायक हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी है पॉलिटिशियंस। इनका चोली दामन का साथ है। इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ना किया, और जो मोहतरम मरियम नवाज साहिबा ने ना किया, और जो आसिफ अली जरदारी साहब ने ना किया। ज़ाती पसंद नापसंद हो सकती है, आसिम मुनीर साहब को इमरान खान पसंद ना हो, ये तो आप कह सकते हैं, बट आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट कोई एक वसी पैमाने पर इमरान खान से नफरत करती है, ये बिल्कुल झूठ है। इमरान खान की मिन्नत तरले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं, इमरान खान को यह कहा जाता रहा है कि जी आप डील लेके तो रिहाई ले। इमरान खान कहता है कि मुझे थ्रू कोर्ट्स रिहाई दी जाए। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, उनको 9 मई के केस में 10 साल सजा सुना दी गई है। इमरान खान के भी 9 मई के केसेस पड़े हैं। दूसरी जंग जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कहा जाता है कि जी वो भी पेंडिंग है, उनको सजाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, बाद में इमरान खान को भी हो सकती है। नादरीन अगर इमरान खान को सजाए मौत, उम्र कैद या कुछ भी होना होता तो अब तक हो चुका होता। मसला ये है, ना ही तो वो घबराया है, ना ही वो बीमार हुआ है, ना ही उसके प्लेटलेट्स कम हुए हैं, ना ही उसने कहीं पे कोई भी अपनी कमज़ोरी इनको दी है। करप्शन वो नहीं करता था, मेरिट पे वो फैसले करता था। 3 साल वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा है, उसने बनी गाला की सड़क अपनी जेब से बनवा ली। जितने इमरान खान के ऊपर केसेस बने हुए हैं सारे के सारे हवा में खड़े हैं, झूठे हैं, उनका कोई सबूत नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत करवा चुकी है, जजिस को ख़त्म कर चुकी है, अदालतों को ख़त्म कर चुकी है, जो मुखालिफ जमातें हैं अपोजिशन की उनको ये सफाया कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी अगर आप इलेक्शन करवाएंगे तो तमाम की तमाम कौम वो इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर फॉर एग्जांपल इमरान खान को मज़ीद रगड़ा देने की कोशिश की गई तो ये जो नफ़रत है ये मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और नाज़रीन मैं आपको ये सोर्सेज की खबर बता रहा हूँ कि वो थक चुके हैं, इमरान खान नहीं थका। इमरान खान तो आज भी हशाश बिशाश है, जेल में बैठा है, कहता है मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं लूँगा, मैं डट के खड़ा हूँ। ये कहते हैं कि इमरान खान डील मांग रहा है। और अल्लाह के बंदो, आपने पहले भी जितनी बातें की वो झूठ थी, और अब भी आप इमरान खान के बारे में जितनी बातें कर रहे हैं वो झूठ है। नादरीन अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 5 तारीख को इमरान खान का जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसकी अपील है, साथ ही साथ 9 मई वाले केसेस हैं। और आप जितना मर्जी लंबा ले जाएं, लेकिन बिल आखिर पानी जो है वो इमरान खान के पुलों के नीचे से गुजर के ही आगे जाएगा। 30 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK से एहतजाज का ऐलान शुरू किया है और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैलेगा। नंबर 2, दूसरी मरतबा इमरान खान ने यह कहा है कि इस मरतबा हम एक ही जगह पे इस्लामाबाद नहीं बैठेंगे, हम हर शहर में धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारी शुरू कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटियां हैं उनको टास्क दे दिए गए हैं। आलिया हमज़ा को पंजाब में जो उनकी सियासी कमेटी है उनका हेड लगाया गया है। संबड़ियाल में इलेक्शन है और फिर उसके बाद एहतजाज है। नादरीन ईद के बाद आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए मूड में, एक नए रिदम में दिखाई देगी। और वो तमाम लोग जो ये सोच रहे हैं कि PTI सो गई है, वो खुद सो गए हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।